जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव और क्या कहते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव कर रहे हैं, रिलेटिव और पर्सनल प्रोनाउन। इतना सारा चार्ट है चीज प्रोनाउन हम पढ़ा दिए हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में समझा देते हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हम वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो अनिश्चित है, नहीं जानते हैं हम लोग कौन किया, क्या किया, कौन किया, कैसे, मतलब कौन किया पता नहीं है कि कौन किया और कितने सारे लोग थे, ये चीज़ अनिश्चित है, नहीं पता चल पाता है। तो उसी में प्रोनाउन का उद्गमन हुआ जिसमें एक टाइप बन गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बन गया? इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसका साफ मतलब यह प्रोनाउन होता है जो कि अनिश्चित या अननोन या नॉट स्पेसिफिक व्यक्ति वस्तु या मात्रा को दर्शाता है। क्या को दर्शाता है? व्यक्ति, वस्तु या मात्रा को दर्शाता है। समझ में आया ना? अब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि समवन इज बीटिंग मी, कोई हमको मार रहा है। अब मान लीजिए कि कहीं पे क्या हो रहा है कि अब जैसे समूह में रहता है, रूम में लड़का लोग, रूम में जब रहता है तो कभी कभी क्या होता है कि हंसी मजाक करते करते कभी कभी ओढ़ना बिछना को ढांप लेता है, और बाद आंधे मुंधे मारने लगता है। देखे होंगे, गदा कंबल वंबल से ढांप के पूरा एकदम मार उड़ के पूरा लाख मुँह लाल कर देता है। तकिया से मारेगा, का से मारेगा, पता नहीं चलता है। तो समवन इज बीटिंग मी, है ना, तो कोई मार रहा है, हमको पता नहीं है कौन कौन मारा है, ऐसे है ना। एवरीबडी, अब दूसरी में है एवरीबडी हैज बीटन मी, सभी कोई हमको मारा है। तब जिस जगह पे मार खा रहा था तो उस जगह सभी जितना कोई था सभी कोई लगभग मारा होगा। हम नहीं जान रहे कौन मारा होगा, लेकिन हम सब पे दोष दे दिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्या होता है, जैसे कहीं पे मर्डर होता है, तो अब उस मर्डर पे इन्वॉल्व है चाहे नहीं, लेकिन अगर उस जगह पे है तो आपका भी नाम चला जाता है, थाना में देखे होंगे। तो जितना भी उस जगह अज्ञात लोग के नाम से सब पे क्या हो जाता है, FIR हो जाता है। समझ में आया? तो इसी तरह से समथिंग हैड हैपेंड इन द मॉर्निंग, कुछ सुबह में हुआ है, हमको पता नहीं क्या हुआ है। जैसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग के पता नहीं चलता है, तो हम लोग कहते हैं समथिंग हैड हैपेंड, बट हम नहीं जान रहे हैं क्या हुआ है ना, नॉट नोइंग व्हाट हैपेंड, है ना। तो उसी तरह से क्या हुआ, इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। एनीबॉडी, अब पता नहीं कोई मारा होगा, हमको क्या पता, लेकिन कोई तो मारा है उसको, है ना। अब एनीबॉडी हैज कुक फूड, कोई खाना बना दिया होगा, या तो भगवान आके बनाया होगा या तो कोई घर में से कोई बनाया होगा। कोई नामे नहीं ले रहा है कि हम खाना बनाए हैं, चलो कोई बात नहीं, बनल है ना, खाओ भर पेट, का दिक्कत है। समझ में आया कि नहीं? तो एनीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समवन दो बार लिखा गया, नोबडी। अब जैसे देखिए, जैसे कोई मार खा रहा है दोस्त, जैसे दोस्त मार खाता है तब क्या होता है, जैसे दोस्त मार खाता है तो कहता है कि तुम रुको, कोई बचाने नहीं आया है ना, कोई बचाने नहीं आया ना, जब हमरो बारी आएगा बाबू हम सुतल रहेंगे ठाट से, जब हम मार खा रहे हैं तो तुम लोग नहीं आया ना। तो उसी में नोबडी हैड कम टू सेव मी, कोई हमको बचाने नहीं आया जब हम मार खा रहे थे। तो इस तरह का वाक्य में प्रयोग होता है अनिश्चित के लिए। तो उसी के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।